बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड एंड न्यूट्रिशन फैक्ट के साथ मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद ईसा खान। और आज के जो हमारे एनालिसिस की सीरीज़ के टेस्ट हैं वो वीट क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। वीट क्वालिटी को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो हर जो इसका यूज़र है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिटी डिफ़र करती है। बिकॉज कि जब हम क्वालिटी को डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज़ सम ऑफ करेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड बाय द कंज्यूमर। तो अगर हम जो जर्नल कंज्यूमर है कि अगर हमने आटा बनाना है या रोटी बनानी है तो हमें आटे की क्वालिटी चाहिए और उसके लिए हमें वो आटा चाहिए जिससे अच्छी रोटी बन सके, सॉफ्ट रोटी हो और उसके जो बाकी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें अचीव हों। अगर फ्लोर मिलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो उसके लिए क्वालिटी ये है कि जो गंदम वो ले रहा है उससे ज़्यादा वो जो फ्लोर प्रोडक्ट्स हैं कि वो ले सकें कि उसमें फ्लोर है, सूजी है, मैदा है। अगर हम फार्मर की बात करें तो फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वालिटी है कि अच्छी जो यील्ड है वो दे और गंदम पे कम से कम बीमारियां आ जाएं। जो आज का हमारा टेस्ट है वो वीट क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है और स्पेशली जो फ्लोर मिलर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि उस हिसाब से हम क्वालिटी को देखेंगे। नॉर्मली जो हमारा वीट क्वालिटी सिस्टम है कि उसमें डिफरेंट टेस्ट आते हैं कि जिस तरह 1000 कर्नल वेट है या उसमें टेस्ट वेट है कि ये हमें बताते हैं कि हमारा जो गंदम का दाना है वो कितना हमें फ्लोर यील्ड देगा और उसके हिसाब से उसके जो डिफरेंट ग्रेड्स बनते हैं जिसकी बेस पे फार्मर को प्राइस पे की जाती है। तो आज का जो हमारा पहला टेस्ट है कि वो टेस्ट वेट है। ठीक है, टेस्ट वेट एक सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये एक इसमें बकेट है कि जो 1 लीटर की बकेट है तो इस 1 लीटर की बकेट को हम फिल करते हैं ग्रेन के साथ और फिर ये एक स्केल इसके साथ अटैच है कि इसको हम बैलेंस के साथ जहाँ पे ये बैलेंस होगा तो वहाँ पे हम इसका वेट निकालेंगे कि कितने केजी पर हेक्टोलीटर इसका जो है कि वेट है। तो इसके हिसाब से जो ग्रेडिंग है कि अगर 76 केजी पर हेक्टोलीटर इसका टेस्ट वेट आता है तो वो ग्रेड 1 की वीट है। 74 से 76 के दरमियान में आता है तो वो ग्रेड 2 की है और इसी तरह जो 74 से नीचे अगर टेस्ट वेट आता है तो वो ग्रेड 3 की वीट है। और उसी तरह जो प्राइस जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उसकी बेस पे हम डिफरेंट प्राइस डिफरेंट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को दे सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट आपको बताएंगे कि हम टेस्ट वेट जो है कि वो कैसे करते हैं। तो इसके ये जो इक्विपमेंट है इसको हम टेस्ट वेट या बल्क डेंसिटी इक्विपमेंट भी कहते हैं, टेस्ट वेट इक्विपमेंट भी कहते हैं। तो इसके ये 3 पार्ट हैं। ये 1 लीटर की बकेट है, इसके साथ ये हॉपर है जिसमें हम ग्रेन डालेंगे और फिर उसको हम फिल करेंगे इस बकेट को और इसका जो लेवल है कि वो मेंटेन रखेंगे। तीसरा जो है ये कि हमारा स्टैंड है कि जिसके ऊपर हमने इसको करना है और जो इसमें जो मेन चीज़ है कि इसमें ये इसको बैलेंस करने के लिए कि ये आगे जो सरफेस है वो प्लेन होनी चाहिए। तो ये जो वाटर बबल है वो सर्कल के अंदर होगा, फिर ये जो इसके साथ हम उसको टेस्ट करेंगे कि वो प्रॉपर टेस्ट होगा। ये इसके साथ स्केल है कि जिसके साथ हम इस बकेट को एंग करके इसका वेट निकालेंगे। सबसे पहले हमने जो व्हीट ग्रेन है कि इस बकेट में ऐड करने और फिर जितने भी चाहिए होंगे हम नीचे इसके वो जो 1 लीटर वाली बास्केट है वो रखेंगे, उसको हम फिल करेंगे और फिर उसकी सरफेस को जो है कि हम कह लें कि लेवल करेंगे। तो ये अब हम इसमें फिल कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी ओपनिंग है। ठीक है, तो ये अब एक्स्ट्रा जो है कि ये इसी के साथ ये जो स्केल है कि इसको हम रिमूव करके ये अब हमारे पास 1 लीटर इसका हो गया। ये हमारे पास 1 लीटर की बकेट जो है कि वो फिल हो गई। तो अब हम इसको वेट करेंगे तो ये इसके साथ ही बैलेंस जो है कि वो अवेलेबल है। इसके साथ हम इसको बकेट को एंग करेंगे और उसकी दूसरी साइड ये स्टैंड के ऊपर लगाएंगे और ये वेट है कि जिसके साथ हम इसको बैलेंस करेंगे कि ये कहाँ पे इसका वेट जो है कि वो बैलेंस होता है। तो अब हमने बकेट का जो वेट है उसको बैलेंस किया तो आप देख सकते हैं कि बकेट हैंग कर रही है और इस केस में जो हमारे पास वेट है उसकी जो वैल्यू आ रही है वो 76। तो जिस तरह पहले कहा था कि अगर 76 या 76 से अबव आएगी तो ये ग्रेड 1 की वीट होगी। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो वीट है ये हमें अच्छा फ्लोर यील्ड जो है कि वो देगी।
इस पे जो एक चीज़ का इफेक्ट होता है वो होता है मॉइस्चर कंटेंट का। अगर इन्हीं ग्रेन्स का मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज कर दें तो इसके अंदर जो वीट है उसका वेट कम हो जाएगा, मीन के जो हमारे पास टेस्ट वेट है वो कम हो जाएगा। तो ये एक इसका मॉइस्चर का इम्पैक्ट भी आता है कि मॉइस्चर की वजह से ये ग्रेन स्वेल कर जाएंगे और ये जो 1 लीटर की स्पेस है फिर उसमें हमारे पास ग्रेन जो है कि वो थोड़े आएंगे। तो एक जो मॉइस्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि अगर हम मॉइस्चर इंक्रीज करते हैं तो जो टेस्ट वेट है वो डिक्रीज होगा, बिकॉज कि जो स्पेस ऑफ 1 लीटर है वो कम ग्रेन्स ऑक्यूपाई करेंगे और उस हिसाब से उनका जो वेट है कि वो कम होगा। और इस पे जो मॉइस्चर का इम्पैक्ट आता है कि चूंकि इस केस में आपने ग्रेन्स जो हैं वो काउंट किए हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट अगर आप इंक्रीज करते हैं तो 1000 कर्नल वेट इंक्रीज होता है, लेकिन उसके साथ फ्लोर यील्ड इंक्रीज नहीं होगा, बिकॉज कि जस्ट पानी का वेट इंक्रीज हुआ है। तो टेस्ट वेट के केस में अगर हम मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज करते हैं, फ्लोर जो टेस्ट वेट है वो भी कम होता है और उसके साथ साथ फ्लोर यील्ड भी कम होती है। जबकि 1000 कर्नल वेट में आपके 1000 कर्नल वेट इंक्रीज होता है लेकिन फ्लोर यील्ड जो है कि वो रिड्यूस होती है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो ये दोनों टेस्ट जो हैं कि इसके साथ मॉइस्चर का इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है कि नॉर्मली जो ग्रेन या ग्रेड 1 की बीट होती है कि उसके लिए मॉइस्चर 9 to 10% है, और इसी तरह जो ग्रेड 2 है वो 10 to 12, और जो ग्रेड 3 है कि वो 12 से ऊपर जितना मॉइस्चर जाएगा कि वो ग्रेड 3 में आएगी। तो ये इसके साथ कि टेस्ट वेट है या 1000 कर्नल वेट है कि मॉइस्चर इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपने इन दोनों को लिंक करना है फ्लोर यील्ड के साथ तो वहाँ पे आपको ग्रेन के मॉइस्चर का भी पता होना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फूड एंड न्यूट्रिशन फैक्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस आपको मिलती रहें।